नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वाली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ये सेशन रख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर है। कल वाला 27 नंबर सेशन भी क्वेश्चन आंसर का रखूंगा। 28 नंबर में थोड़ी सी आप लोगों को प्यार से थ्योरी पढ़ा दूंगा, जिससे आपके मन में ये भी लगे कि हम सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा थ्योरी कराओ। एक जो अवनी एप्लीकेशन पे मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट है, वो मुझसे डेली एक प्रश्न पूछते हैं कि सर कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, बुक से पढ़ें या फिर क्लास से पढ़ें। तो उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो आपको मैंने क्लास में करवाया है उसे पढ़ना है, बुक वाला भी पढ़ना है। भाई सिलेबस तो दोनों का सेम है, लेकिन आपकी आदत में क्या बना हुआ है, अपने धीर सर क्या करते हैं, वो नोट्स लिखाते ही नहीं है, वो तो बुक से पढ़ा देते, कहते बुक खोल लो मेरी और जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां से समझ लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, बुक नहीं खुलवाता मैं तो कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लिखो। उनका सर का साइकोलॉजी है, वो अपने आप में विद्वान है, उनका तरीका बहुत अलग है, हम तो उनसे अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो हम बुक वाला मेथड नहीं अपना सकते भाई, हम तो आपको लिखाकर बताएंगे। और अब 2 दिन यानी मतलब आज और कल की क्लास तो हमने तैयार कर रखी है पहले से। नेक्स्ट क्लास जब आपको मिलेगी 28 नंबर, 26 27 अपन क्वेश्चन की क्लास रख रहे हैं, और जब 28 नंबर क्लास आएगी 28 29 30 3 क्लासेस को थ्योरी क्लास दे दूंगा आपको मैं, जिससे आपको अच्छा लगने लग जाएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं सूचना तकनीकी की। रीट में हमारा टारगेट है 10 में से 10 नंबर लाना। ये टारगेट पूरा करना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। टेक्निकल टीम भी हमारी कहती है, जिक्र करती है कि अगर आपको आईटी का कोर्स चाहिए तो आप बेझिझक हमारे YouTube चैनल में, जहां नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके कोर्स को परचेज कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई आपका दोस्त जिसे टाइपिंग सीखना है, आप उसे बता सकते हैं कि एकलव्य कोचिंग जयपुर में है, जहां पर टाइपिंग की बहुत शानदार तैयारी करवाई जाती है। अगर आप वास्तव में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि ओल्ड पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ओल्ड पेपर की सीरीज के लिए हमने ये वाली बुकलेट तैयार की है, तो आप यहां से भी हमसे अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला है, प्रश्न थोड़ा सा पढ़ने वाला है। क्या कह रहा है, आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि एक संस्था अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाती है जिससे बाहरी आक्रमण से बचा जा सके, अनऑथोराइज लोग उसे एक्सेस ना कर सके, इसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जानते। ये लैन का ही एक थोड़ा सुधरा हुआ रूप होता है। ये क्या कह रहे हैं, पढ़ के देखते हैं, आंसर आएगा तो समझ जाएंगे। ये किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें से दूर बैठे प्रयोगकर्ता संस्था के सर्वर के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी अच्छी लग रही है मुझे। किसी निजी नेटवर्क का बना कंप्यूटर परिपथ है जो उपयोगकर्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की गई जानकारी को सुरक्षित रखता है। देखो, बात तो दोनों ही एक है, लेकिन यहां पर एक चीज और आई है कि जो जानकारी है उन्हें क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। तो ये वाली बात ज्यादा एप्रोप्रिएट नजर आई मुझे, कौन से वाली के मुकाबले, पहले का। ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटरी संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश ना। भाई ये कुछ नहीं है। देखो, बात तो ये ऊपर वाली भी सही थी, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी वर्ड जुड़ा हुआ नहीं था, तो हमने यहां पर इसके साथ सिक्योरिटी वर्ड को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जो भी लोग रेगुलर हमारी क्लास देख रहे हैं, हम उनसे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लूटूथ उपकरण है, तार रहित फोन, वायरलेस फोन, सूक्ष्म तरंग, वाईफाई उपकरण में कौन से 2.4 और 2.5 GHz रेडियो आवृत्ति का प्रचालन कर सकते हैं, बताइए इनमें से कौन कौन से। अब देखो, रेडियो आवृत्ति बैंड 2 गीगाहर्ट्ज और 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज पे काम कर सकते हैं। ब्लूटूथ भी कर सकता है, वायरलेस मोबाइल भी कर सकता है, माइक्रोवेव भी कर सकती है, वाईफाई भी कर सकते हैं। आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
कंप्यूटर का सर इनकी थोड़ी इंग्लिश देना साथ में आगे से, अब हिंदी में तो इनका कुछ मतलब ही समझ नहीं आता, बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे और मैं भी, तो आगे से इनकी इंग्लिश को साथ लेना, ठीक है। कंप्यूटर का जाल, देखो देख लेता हूं मैं इसमें कुछ क्या दे रखा है इसने। कंप्यूटर नेटवर्क सोर्टिंग, खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है। ये अपनी बुक है ना जो आईटी वाली, उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा है सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, उपरोक्त सभी। अगर अपन नेटवर्क में सोर्टिंग करते हैं, क्रमित जाल में क्या करते हैं, सोर्टिंग करते हैं, तो ये क्या करता है आपके इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी फॉर थ्रेड, ठीक है। दूसरा इंक्रीज द यूज ऑफ कंप्यूटर, इनहेंस द पॉसिबिलिटी टू इंक्रीजिंग बाउंड इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, कंप्यूटर में जब सोर्टिंग होती है तो इसमें से कोई कुछ बन नहीं रहा है ना, प्रश्न को तरीके से कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो इसको एक बार काट कर आप थोड़ा आगे हटा दीजिए, कोई बात नहीं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। बैकबोन क्या है दोस्तों, ये कंप्यूटर से संबंधित वर्ड है, और कंप्यूटर की कौन सी ब्रांच से संबंधित वर्ड है, नेटवर्क से, किससे, इंटरनेट से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सी बैंड में प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की स्पीड पर सी बैंड जो होता है, चैनल बैंड जो होता है, उसमें हमें आवश्यकता पड़ती है, तो लगभग 6 GHz पर हम इसका यूज करते हैं। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना इंटरनेट की नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। देखो आप ए से बी पर कोई डेटा भेजते हैं, अगर इनकी दूरी ज्यादा होती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो आप यहां पर या तो रिपीटर लगा लो, या यहां पर आप एम्पलीफायर लगा लो, या तो क्या लगेगा, यहां पर रिपीटर लगेगा, या यहां पर क्या लगेगा, एम्पलीफायर। तो ये इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, रिपीटर या एम्पलीफायर आपके नेटवर्क की स्पीड को जो है ना, जो कम जा रही है उसे बढ़ा देगा। अगर आप सेम स्पीड चाहते हो तो रिपीटर लगा दो, आप स्पीड को बढ़ाकर चाहते हो तो क्या लगा दो, एम्पलीफायर। अच्छा, रिपीटर का यूज करेंगे। राउटर तो एक जंक्शन होता है जहां से अलग अलग दिशाओं में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। गेटवे दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। और स्विच क्या होता है, कनेक्शन पॉइंट उपलब्ध कराता है। एक नेटवर्क है, उसमें आपको मान लो 100-200 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो एक ही तार से तो 100 कंप्यूटर कनेक्ट होंगे नहीं, तो फिर हम अलग अलग पोर्ट के स्विच लगा के रखते हैं। एक जो मेन केबल होती है स्विच के अंदर लगाते हैं, बाकी कनेक्टिंग डिवाइस स्विच से जुड़ जाते हैं। मेरा 100 कंप्यूटर का लैब है, इस लैब में मैंने 3 स्विच लगा रखे हैं, उन तीनों स्विच से उन सभी कंप्यूटर को आपस में क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। कंप्यूटर भी नहीं, एन कंप्यूटिंग के माध्यम से कनेक्ट है, इसलिए मुझे 3 ही स्विच की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 3 कंप्यूटर के लिए मुझे एक ही केबल डालनी होती है, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा इसका, रिपीटर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान क्या है दोस्तों, आपको पता है तो राज्य सरकार ने क्या कर रखा है, राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क बनाया है जिसे हम स्वान कहते हैं। और केंद्र सरकार ने भी निक नेट बना रखा है जो सरकारी विभागों को आपस में जोड़ता है। राज्य सरकार इसे कहती है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, क्या बोलती है इसे, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बोलती है। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग किया जाने वाला निजी नेटवर्क कौन सा होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई कंपनी या उसका कर्मचारी निजी रूप से उस नेटवर्क का यूज करता है तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एर्पानेट दुनिया का पहला नेटवर्क था जिसे अपन कहते हैं एडवांस। अगला वर्ड कौन सा है, रिसर्च। अगला वर्ड कौन सा है, प्रोजेक्ट। अगला वर्ड कौन सा है, एजेंसी। और अगला वर्ड कौन सा है, नेटवर्क।
तो आंसर क्या आएगा इसका, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 2G, AG, OG, लोजी, सुनोजी, 2G। अरे भाई सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं, जनरेशन भाई क्या होता है हम नेटवर्क का यूज करते हैं तो अब 5G नेटवर्क यूज कर रहे हैं, पहले 4G करते थे, उससे पहले 3G और उससे पहले 2G। 2G का मतलब सेकंड जनरेशन, ठीक है मेरी बात। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का और इस सेक्शन का, क्या कह रहे हैं, नो क्वेश्चन है सर, ये दसो सब क्या बात हुई भाई। संचार नेटवर्क में जिसका उपयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, भाई सबसे छोटा क्या होता है, लैन होता है, उससे बड़ा मैन होता है और सबसे बड़ा वैन होता है। इससे छोटा लैन से भी छोटा होता है क्या, पैन, पैन से भी छोटा होता है क्या, बैन। बॉडी एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों अगर आप रीट सूचना तकनीकी की तैयारी कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये वाला कोर्स ले लीजिए। हर एक बात को बड़े प्यार से अच्छे तरीके से समझाया गया है। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चन के साथ फिर अगली क्लास जो होगी वो थ्योरी 51 का वादा किया है, रीट होने से पहले निभा दूंगा। थैंक यू।